बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा फर्स्ट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 12 है हमारा, क्लास 6 में मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन। एक्सरसाइज हमारी चल रही है एक्सरसाइज 6.3। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज का एक सवाल कर लिया था, क्वेश्चन 1। इंशाल्लाह आज हम इसके क्वेश्चन 2, 3, 4 एंड 6 ये इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे, इनको हम समझेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास मौजूद है वो आप लोग किताब में देखिए। क्वेश्चन मैंने यहाँ नहीं लिखा है, सॉल्यूशन से मैं यहाँ काम करूँगा। क्वेश्चन के लिए आप लोग बुक को फॉलो करेंगे, बुक में देखेंगे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास लिखा हुआ है, the weight 5.9 of a piece of metal is 35 kg। मेटल का जो पीस है वो 5.9 35 kg है। तो उसके बाद what is the weight of 2/7 of the piece। 2/7 अगर इसका इतना पीस होगा तो उसका वजन क्या होगा। तो सबसे पहले हम सपोज तमाम सवाल में यही कर रहे हैं, लेट x बी द वेट ऑफ पीस इन kg। पीस ऑफ मेटल 5/9 है तो 35 kg है, तो 2/7 होगा तो हमारे पास kg हमें ये फाइंड करना है, ये हमें नहीं मालूम। तो लिहाजा जब भी मेटल पीस ऑफ मेटल ज़्यादा होगा उसका वजन ज़्यादा होगा, पीस ऑफ मेटल कम होगा तो उसका वजन कम होगा। ओके स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि 5.9 और यहाँ पर 2.7 है, तो ये वेट जो केजी हमारे पास 35 है। अब 2/7 का हमें फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मूला लिख लेंगे। ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पहले हम रिलेशन बता देते हैं। ये हमारे पास हो गया, हमेशा टेल से जाते हैं। 2/7 रेशो 5/9 प्रोपोर्शन x रेशो 35। तो ये हमारे पास जो है एक्सट्रीम पार्ट है और ये हमारे पास मीन पार्ट है। फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ओके स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है हमारे पास, 5/9 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 2/7 मल्टीप्लाई बाय 35। ओके स्टूडेंट्स, 5/9x इज इक्वल टू 7 × 7 7 5 35 2 5 10। यूं भी कर सकते हैं इसको, या आप इसको पहले इधर ले आए और उसके बाद आप रिड्यूसिंग भी कर सकते हैं। अब हमारे पास x अपनी जगह पे रहा, 10 अपनी जगह पे रहा, 5/9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके रहूँगा तो रेसिप्रोकल होता पाएगा 9.5। दोबारा डिग्री पढ़ लीजिए, 5 × 5 5 × 10 2 9 × 18 x इज इक्वल टू हमारे पास 18 kg। क्या रिजल्ट आया, 18 kg।
नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप बुक में देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। ऑन अ मैप 80 किलोमीटर आर रिप्रेजेंटेड बाय 5 सेंटीमीटर। 80 किलोमीटर हमारे पास 80 है और 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद इफ द डिस्टेंस बिटवीन दो सिटीज के दरमियान ऑन अ मैप इज 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर का फासला कितना होगा? फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम। 15 सेंटीमीटर अगर हो जाए तो हमारे पास एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा? सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट x का डिस्टेंस इन किलोमीटर। डिस्टेंस हमें मालूम करना है इन किलोमीटर में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का जो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर 80 किलोमीटर शो किया जा रहा है। और अगर सेंटीमीटर में इजाफा हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है, तो लाजमी सी बात है किलोमीटर भी बढ़ जाएगा हमारे पास। तो हम क्या करेंगे इसमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम। एक्चुअल डिस्टेंस हमें इसमें बताना है। इसमें एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा? एरो आप किसी भी तरह लगा सकते हैं, डाउनवर्ड भी लगाया जा सकता है और अपवर्ड भी लगाया जा सकता है। ये हमारे पास ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन था और ये भी हमारे पास क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। हम यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए एरो दोनों अपवर्ड भी लगाए जा सकते हैं और डाउनवर्ड भी लगाए जा सकते हैं। प्रोपोर्शन जी स्टूडेंट्स, सेंटीमीटर 5 था तो किलोमीटर 80 और सेंटीमीटर बढ़ रहा है 15, तो लाजमी सी बात है किलोमीटर भी बढ़ जाएगा। तो आगे फर्दर आप किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, मैं कंप्लीट आपको करेंगे, लेकिन मैं स्टार्ट आपको बता देता हूँ कि कहाँ से हम शुरू करते हैं। मैंने आपको बात बताई थी हमेशा टेल से शुरू करते हैं, फिर 2/7 को हमने पहले लिखा था। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये टेल वाली चीज लिखते हैं 80 रेशो x प्रोपोर्शन 5 रेशो 15। पहले हम टेल वाली चीज लिख रहे होते हैं 80 रेशो, फिर एरो हेड वाली चीज, फिर प्रोपोर्शन, फिर दोबारा शुरू करेंगे हम 5 से 5 रेशो 15। अब वही बात हो जाएगी हमारी, हम यहाँ पर ये बताएंगे कि ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, ये एक्सट्रीम पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है हमारे पास, ये हमारे पास मीन्स पार्ट है। ये एक्सट्रीम पार्ट है, ये मीन पार्ट है। अब आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आप लोग लिख, पहले प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिखने के बाद मीन्स पार्ट आप लोग लिख लेंगे, फिर एक्सट्रीम पार्ट लिख लेंगे, फिर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा और किलोमीटर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए किताब में, बहुत इजी है। इफ अ डजन एक्स कॉस्ट ₹60, 8 डजन मतलब एक डजन में 12 अंडे होते हैं। 12 एक्स जो है वो 60 पे है, 12 एक्स 60 रुपीज। आगे देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 32x। बताइए 32x की कीमत क्या होगी। 12 अंडे 60 रुपए के हैं, तो 32 अंडे जो है वो ज़्यादा के होंगे या कम के होंगे, बताइए स्टूडेंट। ऑब्वियसली वो अंडों की जो कीमत है वो ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि x जो है वो ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले क्या करना है, लेट x बी द कॉस्ट ऑफ 32x। हमें 32x की कीमत मालूम करनी है। तो एरो हेड आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं क्योंकि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो उसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या किसे कहते हैं, एक चीज़ अगर बढ़ रही हो तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी।
और अगर एक चीज़ कम हो रही हो तो दूसरी चीज़ भी कम होगी। उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एरो हेड जो है हम किसी भी तरह से लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने इसको एरो हेड को डाउनलोड कर दिया है। सबसे पहले हम क्या बताएंगे, बताइए मुझे स्टूडेंट। 12 या 32, मैंने आपको बात बताई कि ये टेल वाली जो चीज़ होती है इसको हम पहले बताते हैं। 12 रेशो 32 प्रोपोर्शन 60 रेशो x। जी स्टूडेंट, 12 रेशो 32 60 रेशो x। ओके, 60 रेशो x। अब हम बता देंगे कि ये हमारे पास क्या है? एक्सट्रीम पार्ट्स हैं और ये क्या है? ये हमारे पास मीन पार्ट्स हैं। हम यहाँ बता देंगे एक्सट्रीम और मीन्स। अब आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स पार्ट ये दोनों हो जाएंगे और एक्सट्रीम पार्ट ये दोनों हो जाएंगे। फिर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? फाइंड आउट हो जाएगी। इजी क्वेश्चन था ये भी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, 4 बहुत इजी थे। ओके, अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, 6 बुक में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना है आपने, 6 हमारा सिलेबस में से है। इफ Naveen can read 45 pages of a book in 75 minutes, 45 सफ़े रीड करें उसे 75 मिनट्स में। 45 पेजेस 45 पेजेस 75 मिनट्स में उसे रीड करनी है। अब ये बताइए कि फाइंड द टाइम ही टेक्स टू रीड द बुक ऑफ 876 पेजेस। अब पेजेस तो बहुत ज़्यादा हो गए तो लिहाजा उसको टाइम की ज़्यादा दरकार होगा। पेजेस ज़्यादा हो गए, पेजेस ज़्यादा हो गए तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा पढ़ने में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? पेजेस ज़्यादा हो गए और फिर टाइम भी हमें ज़्यादा लग जाएगा पढ़ने में पेजेस को। तो लिहाजा ये कौन सा प्रोपोर्शन हुआ? ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमने उतारा 45 टेल वाली चीज उतारनी, फिर 876 प्रोपोर्शन 75 रेशो x। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख लीजिए ये हमारे पास एक्सट्रीम पार्ट हो गया, ये दोनों एक्सट्रीम पार्ट्स हैं और हमने फिर बता दिया कि ये जो है हमारे पास मीन्स पार्ट है। जी स्टूडेंट्स, बताइए, अब तो आप बहुत फास्ट हो गए होंगे, किस तरह से करेंगे इसको? तो प्रोडक्ट फार्मूला लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स पार्ट आप पहले लिखेंगे, फिर एक्सट्रीम पार्ट्स लिख लेंगे, फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 6 हम कर चुके हैं। आप इसको कॉपी भी कर लीजिएगा और फिर इसे कंप्लीट भी करना है आपको। 3, 4, 5 आपको कंप्लीट करना है। ये मैं यहाँ पे आपको होमवर्क लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर होमवर्क नोट डाउन कर लेंगे। डू एक्सरसाइज 6.3 ये हमारी मुकम्मल हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 6 आप इसको मुकम्मल करेंगे। मैंने आपको थोड़ा बहुत काम मैंने कर दिया है और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आपको मालूम हो जाएगा किलोमीटर ज़्यादा आएगा क्योंकि सेंटीमीटर बढ़ गया है। इसी तरह से आप इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आप मालूम कर लेंगे कि 12 अंडे अगर 60 बने तो 32 अंडे ज़्यादा पैसे देने होंगे हमें। ओके स्टूडेंट्स, भी फाइंड आउट कर लेंगे आप। और क्वेश्चन नंबर 6 में जो है 45 पेजेस 75 मिनट में पढ़े जा रहे हैं, तो अगर पेजेस में बढ़ा दूँ तो लाजमी सी बात है टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो एक चीज़ बढ़ रही होती है, अगर दूसरी चीज़ भी बढ़े तो उसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, और अगर एक चीज़ कम हो रही हो और दूसरी चीज़ भी कम होती हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। ये हमारे पास
होमवर्क हमने दे दिया आपको, होमवर्क आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे आप आसानी के साथ मुकम्मल कर लेंगे, क्योंकि कुछ काम हमने कर दिया है और बाकी काम आपको हमने घर से करने के लिए दिया है। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अब इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट अपने लेक्चर को शुरू करेंगे किसी नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।